सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, न है झूठ और फरेब पर टिकी आज की सियासत करने वालों को फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर बनी फिल्म तीसरी कसम का ये गीत जरूर सुनना चाहिए। फणीश्वर नाथ रेणु पर जब भी बात होती है, तीसरी कसम यानी मारे गए गुलफाम की चर्चा जरूर होती है। तुम्हारे महल चौबारे नहीं है। इस कहानी पर तो एक हिट फिल्म बन गई और रेणु सबके दिलों में बस गए। लेकिन रेणु के साहित्य के इतने आयाम हैं और आंचलिक साहित्य को मुख्य धारा में लाने के साथ साथ जमीन से जुड़े सवालों को उठाने का जो उनका जमीन से जुड़ा अंदाज है, वह सबसे अलग है। रेणु आज होते तो 100 साल के हो रहे होते। देश उनकी जन्मशती मना रहा है। उनके बारे में बहुत लिखा गया है। उन पर केंद्रित 10 से ज्यादा पत्रिकाएं इस साल निकली हैं। इन सब के बीच इस मौके पर जाने माने पत्रकार जयशंकर गुप्त ने न्यूज क्लिक के लिए पिछले साल रेणु जी पर जो लिखा था, उसके कुछ अंश पढ़ते हैं और रेणु का वह जुझारू चेहरा भी देखते हैं जो अब तो आपको कहीं किसी भी रचनाकार में नजर नहीं आएगा। जयशंकर गुप्त लिखते हैं, रेणु आज अगर होते और अपना पद्मश्री अलंकरण वापस करते तो उन्हें भी अवार्ड वापसी गैंग का सदस्य ही कहा जाता। और ऐसा कहने वाले वे लोग ही होते जो 1974 के नवंबर महीने में उनके पद्मश्री अलंकरण सरकार की वृत्ति वापस करते समय उनकी जय जयकार कर रहे थे। बात 1974 के नवंबर महीने की है, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार आंदोलन अपने चरम को छू रहा था। 4 नवंबर को राजधानी पटना के आयकर गोलंबर के पास शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ ही उनका नेतृत्व कर रहे जेपी पर भी पुलिस ने भारी लाठीचार्ज कर दिया था। पुलिस की लाठियों से कथाकार, साहित्यकार, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, मेला आंचल और परती परिकथा जैसे कालेजई उपन्यास और मारे गए गुलफाम, जिस पर गीतकार शैलेंद्र ने वासु भट्टाचार्य के निर्देशन में फिल्म तीसरी कसम बनाई थी, जैसी तमाम कहानियों रिपोर्टाज के अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु का सिर भी फट गया था। वह भी उन तमाम बौद्धिकों के साथ प्रदर्शन में शामिल थे जो बिहार आंदोलन के साथ खड़े थे। इस घटना और इस तरह की कुछ अन्य घटनाओं से क्षुब्ध होकर विरोध स्वरूप रेणु जी ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को पत्र लिखकर उन्हें मिले अलंकरण पद्मश्री को पापश्री कहते हुए वापस कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने और बाबा के नाम से मशहूर जनकवि नागार्जुन ने भी बिहार के तत्कालीन राज्यपाल आर.डी. भंडारे को पत्र लिखकर बिहार सरकार से मिलने वाली 300 रुपए मासिक की आजीवन वृत्ति यानी पेंशन भी वापस कर दी थी। इन पत्रों को 18 नवंबर 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में पढ़ा गया था। अपने लंबे भाषण में रेणु और नागार्जुन के इन पत्रों का जिक्र करते हुए भावुक हुए जयप्रकाश नारायण रो पड़े थे। जयशंकर जी की इन पंक्तियों को पढ़कर आपको ये एहसास हो गया होगा कि आज रेणु कितने प्रासंगिक हैं और उन्होंने कैसे एक निरंकुश सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई थी और ये बात तय हो गई थी कि सत्ता के खिलाफ आवाज सिर्फ राजनीतिक पार्टियां नहीं उठा सकती, इसमें साहित्यकारों और संस्कृति कर्मियों की भी अहम भूमिका होती है। बेशक हमें आज के दौर में इस बात को समझना जरूरी है।